हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों के हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न डीवीजी पे स्वागत है। तो हमारा ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 6 का सीरीज़ चल रहा था, जिसमें से हम स्टार्टिंग से 6 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज मेरा 7वां चैप्टर होगा। ये 7वां चैप्टर है आवर कंट्री इंडिया। इससे पहले वाले अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में लगा हुआ है सारा वीडियो, आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। ठीक। दूसरी बात कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आप अपने पास एनसीईआरटी का बुक रख लीजिए खोल करके, चैप्टर नंबर 7। और हम यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे, आप उसको समझते चलिएगा। उसके बाद जब आप खुद रीड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सारा का सारा आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया इज़ इंडिया इज़ अ इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ वास्ट जियोग्राफिकल एक्सपेंस। इंडिया क्या है? इंडिया एक जियोग्राफिकल में है ना, पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्री है, उस कंट्री के अंदर में क्या है, इंडिया भी एक अपना बहुत मूल्य मतलब कि बहुत बड़ा योगदान देता है ना, बहुत बड़े पैमाने पे माना जाता है इंडिया। ठीक, इसका एरिया बहुत ज़्यादा है। 7वें नंबर पे आता है इंडिया। ठीक। तो क्या लिखा हुआ है? इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ वास्ट जियोग्राफिकल एक्सपेंस। इंडिया एक ऐसा देश है जिसका अपना जियोग्राफिकल एक्सपेंस क्या है, बहुत बड़ा है। इन द नॉर्थ इट इज़ बॉन्डेड बाय द लॉफ्टी हिमालय। नॉर्थ में क्या है कि ये हिमालय से ढका हुआ है, हिमालय से घिरा हुआ है। द अरेबियन सी इन द वेस्ट, और वेस्ट में क्या है कि अरब सागर है ना। द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, और ईस्ट में क्या है, पूरब में क्या है, तो पूरब में बे ऑफ बंगाल है। इन द इंडियन ओशियन इन द साउथ, और साउथ में इंडियन ओशियन है। वाज श्योर ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। ये जो पेनिनसुला इंडिया को क्या करता है, कवर करता है। इंडिया हैज़ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया के पास जो है कितना एरिया है, तो इंडिया के पास 3.28 मिलियन स्क्वायर एरिया है ना, क्षेत्रफल जो बोलते हैं। तो इंडिया के पास अपना कितना क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल इंडिया के पास 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, इतना उसका क्या है, क्षेत्रफल है। इतनी दूर में इतनी इतनी ज़मीन पे, इतनी लैंड पे क्या है, इंडिया का एक्सटेंशन है। द नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन ऑफ फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी इज़ अबाउट 3,200 किलोमीटर। एंड द ईस्ट वेस्ट एंड द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंस फ्रॉम द अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ इज़ अबाउट 2,900 किलोमीटर। इंडिया के पास क्या है कि इंडिया के पास इतना एरिया है, लेकिन वो नॉर्थ से लेकर के साउथ तक का जो एक्सटेंशन है इंडिया का, है ना, उसकी जो लंबाई है नॉर्थ से लेकर साउथ तक, तो कितनी दूर में है, तो 3200 किलोमीटर उसकी नॉर्थ से लेकर के साउथ में, मतलब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। जबकि उसका जो पश्चिम से लेकर के पूरा तक का जो एक्सटेंशन है वो है 2900 किलोमीटर। जो पश्चिम से मतलब कौन सा पॉइंट पड़ता है, तो पश्चिम में पड़ जाता है कच्छ। कच्छ का रन जो है गुजरात में, वहाँ से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक। द लॉफ्टी माउंटेन, द ग्रेट डिजर्ट इन द नॉर्थ प्लेन, द अनइवन प्लेट्यू सरफेस इन द कोस्ट एंड आइलैंड प्रेजेंट ए डाइवर्सिटी ऑफ लैंड। और इंडिया के अंदर में अब कहीं से जाकर घूम करके आओ, पूरे ऑल ओवर इंडिया घूम करके आओ, तो क्या होगा कि वहाँ पर आपको अलग अलग तरह का क्या मिलेगा, जियोग्राफिकल फीचर मिलेगा। जियोग्राफिकल फीचर्स में क्या क्या देखने को मिलेगा, तो राजस्थान वाले एरिया में जाओगे तो क्या दिखेगा आपको, डिजर्ट दिखेगा। ठीक। नॉर्थ वाले एरिया में जाओगे तो माउंटेन दिखेगा। साउथ वाले एरिया में जाओगे इंडिया का, तो क्या दिखेगा, अनइवन प्लेट्यू देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद जब ईस्ट साइड में जाएंगे, बे ऑफ बंगाल के साइड में जाएंगे, तो वहाँ पर क्या दिखेगा, ईस्टर्न कोस्ट दिखेगा, मतलब वेस्टर्न कोस्ट दिखेगा। उसके बाद बे ऑफ बंगाल की तरफ जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, वेस्टर्न कोस्ट, सॉरी ईस्टर्न कोस्ट मिलेगा। उसके बाद अब बे ऑफ बंगाल के अंदर में जब जाएंगे, है ना, जहाँ पर क्या है, लैंड है इंडिया का, मतलब इंडिया का जो अपना जो लैंड है, जो आइलैंड ग्रुप है। ठीक, कौन सा आइलैंड ग्रुप है, तो आइलैंड ये है अंडमान एंड निकोबार। जबकि अरब सागर में क्या है, तो अरब सागर में लक्षद्वीप है। तो आपको क्या मिलेगा, ये इस तरीके से तरह तरह का आपका डाइवर्सिटी मिलेगा लैंड का। देयर इज अ ग्रेट वैरायटी इन द क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एज वेल एज इन द लैंग्वेज एंड कल्चर। और इंडिया के अंदर में आपको और किस किस तरीके से डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा, तो क्लाइमेट का डाइवर्सिटी मिलेगा, वेजिटेशन का मिलेगा, वाइल्ड लाइफ, मतलब तरह तरह का आपको क्या मिलेगा, तरह तरह का पौधा पौधा देखने को मिलेगा, पेड़ पौधा, तरह तरह का जीव जंतु देखने के लिए मिलेगा, तरह तरह का क्या मिलता है, लैंग्वेज मिलता है, अलग अलग तरह का। पूरे भारत में अगर आप घूमने के लिए जाते हो तो अलग अलग तरह का लैंग्वेज देखने को सुनने को मिलेगा, अलग अलग कल्चर मिलेगा, है ना, लोगों का रहने सहने का अंदाज अलग दिखेगा। तो ये सब क्या है, इतनी सारा डाइवर्सिटी है इंडिया के अंदर में। In this diversity, we find unity that is reflected in tradition that bind us as one nation। और इतनी सारी क्या है, डाइवर्सिटी होने के कारण भी हम सभी को क्या करता है, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक, और सभी को एक दूसरे से जोड़ करके रखने का काम करता है, जो हम वन नेशन के फॉर्म में दिखते हैं। इंडिया हैज ए पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 100 करोड़ since the year 2001। इंडिया हैज अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1,000 करोड़ सिंस द ईयर ऑफ 2021। और 2001 की जनगणना के अनुसार अगर हम देखते हैं इंडिया का पॉपुलेशन, तो इंडिया का पॉपुलेशन कितना देखने को मिल रहा है, तो मतलब 100 करोड़ से भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ये 2001 की जनसंख्या के 2001 की सेंसस की बात कर रहा। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। करा कि ये जो है चाइना के बाद सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री है। ठीक, ये 2001 की बात कर रहा। ठीक, अभी तो हम लोग देखते हैं कि इंडिया का पॉपुलेशन दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हो गया है इंडिया के अंदर में। लेकिन क्या है, ये भी ऑफिशियल डेटा नहीं है, ये यूएनए का रिपोर्ट है। जब इंडिया के अंदर में जब ये डिसाइड हो जाएगा कि इंडिया का पॉपुलेशन जो है वो क्या है, कि पूरे वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 पर पॉपुलेशन है, तो वो क्या हो जाएगा कि
वहाँ पे राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो जाएगा, तब जाकर के हम ऑफिशियल डेटा हम मान सकते हैं। ऐसे जनरली हम बोलते हैं कि इंडिया का पॉपुलेशन क्या है, तो इंडिया का पॉपुलेशन पूरे दुनिया के पॉपुलेशन से सबसे ज़्यादा है। पूरी दुनिया में जितने भी देश है, तो सभी देश से ज़्यादा पॉपुलेशन कौन सा देश में है, तो इंडिया में है। अब है अगला टॉपिक है लोकेशनल सेटिंग। इंडिया कहाँ से कहाँ लोकेट करता है वो दिया हुआ है। इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इंडिया क्या है, कौन सा हेमिस्फीयर में है, तो अब इतना आपको पता होगा कि जैसे ये ग्लोब है, ठीक, ये ग्लोब है, तो ग्लोब पे हम क्या करते हैं, जब एक 0 डिग्री इक्वेटर हम देते हैं, क्या ये 0 डिग्री लेटीट्यूड है जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं, तो 0 डिग्री लेटीट्यूड जो है इक्वेटर, वो क्या करता है, अर्थ के दो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करके देता है। एक ऊपर वाले हो गया क्या, तो ऊपर वाले हो गया नॉर्थ, और नीचे वाला क्या हो गया, साउथ हो गया। लेकिन इसी को हम जब इसी ग्लोब को हम अगर लॉन्गिट्यूड से डिवाइड करते हैं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक, जिसको जीएमटी बोलते हैं, तो क्या है कि जीएमटी इस ग्लोब को एक वेस्ट में डिवाइड करके देता है और दूसरा पार्ट ईस्ट कहलाता है। तो ग्लोब को हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं, एक इक्वेटर से, है ना, 0 डिग्री लेटीट्यूड और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो 0 डिग्री जो लेटीट्यूड है वो अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो जिसको हम बोलते हैं, एक पार्ट को बोलते हैं नॉर्थ, ऊपर वाले को, और नीचे वाले को बोलते हैं साउथ। लेकिन 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है वो भी ग्लोब को क्या करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करके देता है। तो एक पार्ट को हम बोलते हैं ईस्ट और दूसरे पार्ट को क्या बोलते हैं, हम वेस्ट बोलते हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके बाद है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो 23.5 डिग्री है, पासिस ऑलमोस्ट हाफ थ्रू द कंट्री। ये जो 23.5 डिग्री ये है लेटीट्यूड, एक मिनट, ये क्या है, ये ग्लोब है, ये है क्या, तो ये है हमारा इक्वेटर, है ना, 0 डिग्री लेटीट्यूड है। उसके बाद हम किसको काउंट करते हैं, उसके बाद हम काउंट करते हैं 23.5 डिग्री लेटीट्यूड। उसका फिर नीचे में देते हैं 23.5 डिग्री लेटीट्यूड। ऊपर वाले लेटीट्यूड को क्या बोलते हैं, 23.5 डिग्री लेटीट्यूड को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे वाले जो 23.5 डिग्री लेटीट्यूड है उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये जो है इसकी बात कर रहा है, ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है वो इंडिया के बिल्कुल हाफ से क्रॉस करता है, इंडिया के बिल्कुल बीच से क्रॉस करता है। वही दिया हुआ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड जो है वो लगभग इंडिया के हाफ से क्रॉस करता है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ मेनलैंड ऑफ इंडिया, एक्सटेंड 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक लेटीट्यूड का क्या है, एक्सटेंशन है। इंडिया का जो एक्सटेंशन है, तो वो नॉर्थ में, जैसे हम ग्लोब पे हम ये देखते हैं, एक्चुअली यहाँ से देखिए, ये 0 डिग्री लेटीट्यूड है। उसके बाद हम तो जनरली तो हम काउंट करते हैं 0 डिग्री के बाद हम 23.5 डिग्री पढ़ते हैं, उसके बाद 66 पढ़ते हैं, उसका 90 डिग्री पढ़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये 0 डिग्री हुआ, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री है ना, ये 4, ये 5, इस तरीके से है। अब इस तरीके से है, तो इंडिया का जो एक्सटेंशन है, तो इंडिया का एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है, तो इंडिया का एक्सटेंशन जो है वो नॉर्थ से लेकर के नॉर्थ में कहाँ कहाँ से है, तो नॉर्थ में है इंडिया का एक्सटेंशन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 7 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड है। जबकि वेस्ट और पश्चिम से लेकर के पूरब तक इंडिया का एक्सटेंशन कितना है, तो पश्चिम से लेकर इंडिया का एक्सटेंशन है, पश्चिम से लेकर पूरब में 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। तो कहने का ये मतलब है कि अगर हम क्या देखते हैं इसमें, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों को अगर हम एक साथ देखते हैं यहाँ पे, तो ये हुआ क्या, 0 डिग्री लेटीट्यूड, ठीक, ये हुआ क्या, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है और ये 0 डिग्री लेटीट्यूड। तो इंडिया का जो एक्सटेंशन है लेटीट्यूड में अगर देखते हैं इंडिया इस तरीके से लेटीट्यूड में, तो इंडिया का जो एक्सटेंशन है यहाँ से, है ना, यहाँ से, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के कहाँ तक है, 37 डिग्री 6 मिनट तक, है ना। ये कैसा हुआ इसका, तो इसका हुआ इंडिया का लेटीट्यूडनल एक्सटेंट। वही हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखते हैं इंडिया का, तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है यहाँ से 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट, है ना, यहाँ तक उसका क्या है, एक्सटेंशन है। तो इसकी बात कर रही है यहाँ पे, इफ़ वी डिवाइड द वर्ल्ड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अगर हम वर्ल्ड को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अगर डिवाइड करते हैं, क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, इफ़ वी डिवाइड द वर्ल्ड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, विच हेमिस्फीयर वुड इंडिया बिलोंग। कह रहा कि ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अगर हम इसको काउंट करते हैं, तो इंडिया कौन सा हेमिस्फीयर में बिलोंग करता है वो बताने के लिए। तब जानते हैं जब ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अगर जब इंडिया को डिवाइड करते हैं, ये किस कौन सा हेमिस्फीयर में आता है, तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। जबकि हम नॉर्थ और साउथ में अगर हम इसको डिवाइड करते हैं लेटीट्यूड से, तो इंडिया कौन सा हेमिस्फीयर में आता है, तो इंडिया आता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो इंडिया फाइनली इंडिया मतलब कौन सा मतलब कि किस डायरेक्शन में इंडिया, तो इंडिया है नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक, इसको याद रखेंगे। ड्यू टू ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट अबाउट 29 डिग्री देयर कुड बी अ वाइड डिफरेंस इन द लोकल टाइम ऑफ द प्लेस। कहना कि इंडिया का जो है लोकल टाइम, इंडिया का जो लोकल टाइम है वो, उसको अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर देखते हैं, जिस तरीके से हम अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक देखते हैं, तो उसमें इंडिया का लगभग 29 डिग्री क्या होता है, तो 29 डिग्री लॉन्गिट्यूड का उसमें डिफरेंस हमको देखने के लिए मिल जाता है। 29 डिग्री लेटीट्यूड का क्या मिलता है, एक्सटेंशन मिलता है इतना। एज सच द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट वुड बी अबाउट 2 आवर्स। और वहाँ से अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक का ये 29 डिग्री लॉन्गिट्यूड का जो डिफरेंस है, ये लगभग 2 घंटे को क्या कर देता है, डिफरेंस कर देता है। अगर सुबह में अगर देखें, तो अगर अरुणाचल प्रदेश में अगर 6 बज रहा है, तो क्या होगा कि गुजरात में वहाँ पर 4 ही बज रहा होगा, ठीक।
तो इस तरीके से क्या कर देता है, इतना 2 घंटे का डिफरेंस ला देता है। एज यू हैव लर्न अर्लियर द लोकल टाइम चेंज बाय 4 मिनट्स फॉर एवरी 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। ऐसा क्यों होता है, तो इसलिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 1 डिग्री लेटीट्यूड पे 4 मिनट का क्या होता है, 4 मिनट का डिफरेंस होता है। तो 29 डिग्री लेटीट्यूड है तो लगभग कितना हो गया, कितना मिनट हो गया, तो लगभग 120 मिनट हो गया। तो 120 मिनट के अकॉर्डिंग कितना 2 घंटे का डिफरेंस हो जाता है। द सन राइजेज 2 आवर्स अर्लियर इन द ईस्ट देन द वेस्ट। तो जिस कारण क्या हो जाएगा, सन जो है 2 घंटा पहले कहाँ निकलता है, ईस्ट में निकलता है एज कम्पेयर टू वेस्ट। यू हैव ऑलरेडी रीड अर्लियर वाई द लोकल टाइम ऑफ द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हैज़ बीन टेकन एज ए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि ऑलरेडी हम लोग अपना टाइम जोन जो है, टाइम लाइन हम लोग डिसाइड कर चुके हैं, जो कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड के हिसाब से हम लोग टाइम देखते हैं। तो 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपना टाइम को डिसाइड किए हुए हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST भी बोला जाता है। दिस इज मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड इज ऑल्सो टर्म द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम इन द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। तो ये और ये जो है IST जो है वो किस नाम से जाना जाता है इंडिया में, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं या फिर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी बोलते हैं, IST। उसके बाद है अगला टॉपिक है इंडियाज़ नेबर। इंडिया के पास कौन कौन सा नेबर है ना, कौन कौन सा इंडिया से बॉर्डर शेयर करता है, तो उसको एक बार यहाँ देख लेते हैं। यहाँ देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत। हमारा प्यारा भारत से कौन कौन सा कंट्री बॉर्डर शेयर करता है, तो एक हो गया यहाँ पे, देखिए एक हो गया यहाँ पे पाकिस्तान, ये बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के साथ, ठीक। एक मिनट, एक पाकिस्तान हो गया, दूसरा अफगानिस्तान हो गया यहाँ, उसके बाद यहाँ है चाइना हो गया, उसके बाद नेपाल है ना, उसके बाद भूटान, उसके बाद यहाँ है बांग्लादेश, उसके बाद यहाँ है म्यांमार। तो कितना कंट्री हो गया यहाँ पे, यहाँ पर कंट्री हो गया टोटल 7 कंट्री हो गया, है ना, 7 कंट्री हो गया जो इंडिया से क्या करता है, बॉर्डर शेयर करता है। उसके अलावा भी यहाँ है, उसके अलावा भी आप नीचे देखिएगा तो यहाँ पर इंडिया के साथ कौन कौन सा बॉर्डर शेयर करता है, तो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है एक श्रीलंका हो गया, ठीक। उसके बाद एक मालदीव भी। तो ये श्रीलंका और मालदीव कैसा बॉर्डर शेयर करता है, तो ये वाटर बॉडी के साथ बॉर्डर शेयर करता है। जबकि ऊपर वाली जितने भी कंट्री है, ऊपर वाली जितने भी कंट्री है वो सारा का सारा कंट्री कैसा है, तो ये सारा का सारा कंट्री हमारा ये हो गया पाकिस्तान, अफगानिस्तान है ना, चाइना, उसके बाद नेपाल, भूटान, उसके बाद बांग्लादेश, उसके बाद म्यांमार, ये सारा का सारा देश कैसा है, तो सारा का सारा देश हमारा लैंड बॉर्डर शेयर करता है। ये जो तिब्बत यहाँ पर दिख रहा है, तो तिब्बत किसका पार्ट है, तो चाइना का ही पार्ट है तिब्बत। तो ये सारा का सारा कंट्री कैसा है, किस तरीके से बॉर्डर शेयर करता है, तो सारा का सारा कंट्री हमारा लैंड बॉर्डर शेयर करता है। जबकि जबकि नीचे वाला जो 2 कंट्री है ना, नीचे वाले 2 कंट्री, एक मालदीव हो गया, एक श्रीलंका हो गया, दूसरा मालदीव हो गया, ये कैसा बॉर्डर शेयर करता है, तो ये वाटर बॉडी से बॉर्डर शेयर करता है। ये इंडिया का मैप है। उसके बाद दिया हुआ यहाँ पे कि ऑफ दीज कंट्री फ्रॉम द फिगर 7.1 हाउ मेनी ऑफ दीज कंट्रीज डू नॉट हैव एक्सेस टू एनी ओशन और सीज। कह रहा है कि कितने कंट्री है जो ओशन या सी से बॉर्डर नहीं लगता है ना, उसको बताने के लिए। अक्रॉस द सी टू साउथ लाइज आवर आइसलैंड नेवर। उसके बाद कह रहा है कि हमारे साउथ में जो समुद्र है, उस समुद्र के अंदर में क्या है कि 2 हमारा आइलैंड नेबर कंट्री है। आइलैंड का मतलब होता है, आइलैंड का मतलब ये होता है, ये ऐसे देखिए जैसे ये कोई कंट्री है ऐसे, ठीक, और इसके साथ चारों साइड क्या है, ये वाटर बॉडी है। तो ऐसा कंट्री जिसके चारों साइड क्या है, पानी है, और बीच में क्या है, वो कंट्री है, वो क्या कहलाएगा, तो आइलैंड कहलाता है। क्या कहलाता है, वो आइलैंड कहलाता है, ठीक। तो कह रहा है कि इंडिया के साथ में जो 2 नेबर कंट्री है, वो कैसा नेबर कंट्री है, तो वो है आइलैंड नेबर कंट्री, जिसमें कौन कौन है, जिसमें से 2 दिया है, 2 कौन कौन है, एक है श्रीलंका और दूसरा है मालदीव। श्रीलंका और मालदीव कैसा कंट्री है, तो ये है आइलैंड नेबर कंट्री इंडिया का। नेक्स्ट है श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम द इंडिया बाय द पाक स्टेट। इंडिया जो है वो श्रीलंका से जो किस तरीके से सेपरेट है, तो इंडिया से सेपरेट है श्रीलंका किस तरीके से, तो पाक स्टेट से। पाक स्टेट यहाँ पर देखिए वाटर बॉडी है यहाँ पे, इसको बोलते हैं पाक स्टेट, ठीक। तो पाक स्टेट से क्या है, इंडिया श्रीलंका से सेपरेट है, पाक, ये इसी को बोलते हैं पाक स्टेट, ठीक। आगे क्या दिया हुआ है नेक्स्ट टॉपिक, तो कह रहा है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। इंडिया को जो है पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में भी डिवाइड किया गया है। तो कह रहा है इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, इंडिया एक बहुत बड़ा विशाल देश है। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस आवर कंट्री इज डिवाइडेड इंटू 28 स्टेट। हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से इंडिया को कितने स्टेट में डिवाइड किया गया है, तो इंडिया को डिवाइड किया गया है 28 स्टेट में एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। और कह रहा है कि 7 यूनियन टेरिटरी है ना, केंद्र शासित प्रदेश। तो ये क्या है कि पुराना NCERT है, इसलिए 7 दिए हुआ है, लेकिन अभी प्रेजेंट में कितना है UT, तो प्रेजेंट में अभी है 8, ठीक। दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल। दिल्ली क्या है, नेशनल कैपिटल है। द स्टेट हैव बीन फॉर्म मेनली ऑन द बेसिक ऑफ लैंग्वेज। स्टेट के अंदर में क्या है, अलग अलग बेसिक अपना अपना लैंग्वेज है। राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट एंड गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया। और इंडिया का जो सबसे बड़ा स्टेट है वो कौन है, राजस्थान है। और सबसे छोटा स्टेट कौन है, सबसे छोटा स्टेट है गोवा,
किस टर्म में? तो इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया के हिसाब से देखते हैं तो एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा स्टेट है राजस्थान, लेकिन सबसे छोटा स्टेट कौन है? तो सबसे छोटा स्टेट है हमारा गोवा। दीज स्टेट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट, और ये सारा स्टेट को और किस में डिवाइड किया गया है? तो सारा स्टेट को और डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद है हमारा फिजिकल डिवीजन। फिजिकल डिवीजन, इंडिया को फिजिकल डिवीजन में भी डिवाइड किया गया। एक तो देख लिया एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में इंडिया को 28 स्टेट और प्रेजेंट में क्या है? 8 यूटी है। अब है फिजिकल डिवीजन। फिजिकल डिवीजन का क्या मतलब होता है? फिजिकल डिवीजन आपको जब भी बोले है ना इंडिया के बारे में या किसी भी कंट्री के बारे में, तो फिजिकल डिवीजन का मतलब होता है कि आपको पूरे भारत घुमाना चाह रहा। आपको कहाँ घुमाना चाह रहा? पूरे भारत। तो कह रहा है कि आप पूरे भारत में घूमो, और पूरे भारत में घूमने के बाद देखो किस तरीके से आपको लैंडफॉर्म मिलता है। अलग अलग पूरे भारत में आपको अलग अलग लैंडफॉर्म देखने के लिए मिलेगा। तो कह रहा है कि इंडिया इज मार्क बाय द डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, कोस्ट एंड आइलैंड्स। कह रहा है कि इंडिया के अंदर अगर आप देखते हैं तो फिजिकल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। कहीं पर आपको क्या मिलता है? कहीं पर आपको माउंटेन मिलता है, कहीं पर आपको माउंटेन देखने के लिए मिलता है, कहीं पर आपको प्लेट्यू देखने के लिए मिलता है, कहीं पर प्लेन्स मिलेगा आपको, कहीं पे कोस्टल मिलेगा, कहीं पे आइलैंड मिलेगा, और कहीं पे डिजर्ट भी मिलता है। ठीक, तो क्या है? इस तरीके से फिजिकल डिवीजन है हमारे इंडिया का। इस तरीके से फीचर्स मिलता है हमारे इंडिया के अंदर में। स्टैंडिंग एज सेंटिनल्स इन द नॉर्थ आर लॉफ्टी स्नो कैप्ड हिमालय। कह रहा है कि आप इंडिया के नॉर्थ में जाते हैं, इंडिया के नॉर्थ में जाएंगे तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? तो आपको देखने के लिए मिलेगा हिमालय। लेकिन हिमालय किस तरीके से कैप्ड है? तो किस तरीके से कैप्ड का मतलब है ढका हुआ, है ना। तो किस तरीके से कैप्ड है? तो इंडिया मतलब वो जो हिमालय है वो स्नो से ढका हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है हिमालय का, तो ये संधि विच्छेद किया है कि हिम प्लस आलिया। हिम का मतलब होता है स्नो, है ना। आलिया का मतलब होता है वो जगह। मीन कर रहा है कि डोब ऑफ द स्नो, कह रहा है कि वैसा जगह जो स्नो से ढका हुआ है वो क्या कहलाता है? हिमालय कहलाता है। द हिमालयन माउंटेन आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पैरेलल रेंज। और हिमालयन माउंटेन को ही 3 पैरेलल रेंज में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। एक है ग्रेट हिमालय जिसको हम हिमाद्री बोलते हैं, दूसरा है मिडिल हिमालय जिसको हम हिमाचल बोलते हैं, और तीसरा है शिवालिक। तो 3 रेंज कहने का ये मतलब है कि ऐसे देखिए, जैसे एक ये हुआ, एक रेंज ये हुआ, दूसरा रेंज इस तरीके से, और तीसरा रेंज इस तरीके से है। ठीक, इस तरीके से पैरेलल रेंज है ना इंडिया के अंदर में हिमालय का। तो ऊपर वाला क्या कहलाएगा? ग्रेट हिमालय, है ना। नीचे बीच वाला क्या कहलाएगा? मिडिल हिमालय, और तीसरे नंबर पर क्या कहलाएगा? शिवालिक। तो कह रहा है कि नॉर्थ मोस्ट इज द ग्रेट हिमालय और हिमाद्री। सबसे नॉर्थ में क्या है? तो सबसे नॉर्थ में हिमालय है जिसको हिमाद्री बोलते हैं। द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड इन दिस रेंज। और इसी रेंज पर हिमाद्री मतलब हिमालय पर ही दुनिया का सबसे ऊंची हाईएस्ट पीक क्या है? इस पर लोकेटेड है। दूसरे नंबर पे है मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय या फिर इसी को हम दूसरे नाम से जानते हैं हिमाचल। तो हिमाचल लाइज इन द साउथ ऑफ हिमाद्री। हिमाचल क्या है कि हिमाद्री के साउथ में है। मेनी पॉपुलर हिल्स स्टेशन आर सिचुएटेड हियर। यहाँ पर बहुत सारा हिल्स स्टेशन है। करा फाइंड आउट द नेम ऑफ 5 हिल्स स्टेशन। करा कि वहाँ पर जो जितने बड़े हिल्स स्टेशन है उस सब का नाम, कम से कम 5 का नाम बताने के लिए। द शिवालिक इज द सदर्न मोस्ट रेंज। और शिवालिक क्या है? सबसे नीचे में क्या है? शिवालिक है। तो सबसे ऊपर में, सबसे नॉर्थ में कौन हो गया? तो ग्रेट हिमालय हो गया। बीच में कौन हो गया? तो बीच में हो गया हमारा हिमाचल या फिर मिडिल हिमालय। और सबसे लास्ट में कौन है? तो सबसे लास्ट में शिवालिक। द नॉर्थ इंडियन प्लेन लाइज इन द साउथ ऑफ द हिमालय। और हिमालय के सबसे लास्ट में शिवालिक के बाद भी जब आएंगे इंडिया के अंदर नीचे, तो हमको क्या देखने के लिए मिलेगा? तो वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा हमको नॉर्दर्न प्लेन। दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट। और ये क्या होता है नॉर्दर्न प्लेन? तो प्लेन है, ये एक फ्लैट है, ये फ्लैट सर्फेस है। यहाँ पर पहाड़ वहाड़ देखने के लिए नहीं मिलेगा, बिल्कुल प्लेन मिलेगा, मिट्टी मिलेगा। दीज आर फॉर्म बाय द एलुवियल डिपॉजिट लेड डाउन बाय द रिवर्स। और ये प्लेन्स किस तरीके से बनता है? तो ये प्लेन्स बनता है एलुवियल सॉइल से, जब यहाँ आकर के क्या हो जाता है? डिपॉजिट हो जाता है। और डिपॉजिट करने का काम कौन करता है? तो इंडस रिवर हो गया, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। और उसके जो सहायक नदी है उसके द्वारा क्या होता है? प्लेन का फॉर्मेशन होता है। दीज रिवर प्लेन्स प्रोवाइड फर्टाइल लैंड फॉर कल्टीवेशन। और ये जो प्लेन्स है ये किस तरीके से हमको हमारे लिए यूज़फुल है? तो ये फर्टाइल कल्टीवेशन होता है, यहाँ पर खेती की जाती है। दैट इज़ द रीज़न फॉर हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन दीज प्लेन्स। और इस कारण क्या होता है? इस जगह पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन भी रहते हैं, क्योंकि प्लेन एरिया है, तो यहाँ पर हर चीज़ की फैसिलिटी मिलती है ना। यहाँ पर रहने के लिए कोई रिस्क नहीं है। इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज द ग्रेट इंडियन डिजर्ट। और इंडिया के अगर आप वेस्ट में चले जाते हो, है ना, राजस्थान वाले एरिया में, तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? तो वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा इंडियन डिजर्ट मिलेगा, है ना। वहाँ पर रेगिस्तान वाला एरिया मिलेगा। इट इज़ ड्राई एंड हॉट एंड सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड। और ये कैसा जगह है? तो ये है ड्राई है, बिल्कुल सूखा हुआ गर्म जगह है, बालू वाला जगह है। इट इट हैज़ वेरी लिटिल वेजिटेशन। और यहाँ पर जो वेजिटेशन है, यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं वो क्या होता है? बिल्कुल छोटा छोटा पेड़ पौधा आपको मिलता है देखने के लिए। टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन लाइज द पेनिनसुला इंडिया। और अब इंडिया के बिल्कुल साथ में चले जाते हो, केरला, तमिलनाडु, ठीक, कर्नाटक, इस साइड में अगर हम चले जाते हैं तो हमको वहाँ पर क्या दिखेगा? तो वहाँ पर हमको देखने के लिए मिलता है प्लेट्यू। तो पेनिनसुला प्लेट्यू का मतलब पेनिनसुला हम किसको बोलते हैं? तो जैसे इंडिया का ये वाला जो पार्ट है, जैसे इंडिया का साथ वाला ऐसे पार्ट,
तो क्या इधर पानी है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, तो वो एरिया जो 3 साइड से क्या होता है, पानी से ढका होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, तो उसको हम बोलते हैं पेनिनसुला। इस एरिया को क्या बोलते हैं, इस एरिया को हम बोलते हैं पेनिनसुला एरिया। ठीक। तो इंडिया के साथ में कैसा है, तो इंडिया के साथ में आपको क्या देखने के लिए मिलता है, तो प्लेटू मिलता है। इट इज़ अ ट्रिएंगुलर इन शेप, और इस शेप में कैसा है, तो ट्रिएंगुलर शेप है। द रिलीफ इज हाईली अनइवन, और यहाँ का जो रिलीफ फीचर्स है ना, ओके, क्या है, अनइवन है। अनइवन का मतलब है कि कहीं ऊंचा कहीं नीचा, इस तरीके से एरिया देखने के लिए मिलता है। इट इज़ ट्रिएंगुलर इन हाईली इवन। दिस इज अ रीजन विद द न्यूमरस हिल्स रेंज एंड वैली। यहाँ पर अलग अलग तरीके से बहुत सारा क्या होता है, हिल्स रेंज है, वहाँ पर वैली देखने को मिलता है, नदी घाटी देखने के लिए मिलता है। अरावली हिल्स, अरावली हिल्स वन द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ द वर्ल्ड, और अरावली हिल्स जो है वो क्या है, दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट रेंज है। बॉर्डर इट इज़ ऑन नॉर्थ वेस्ट साइड, और ये कहाँ कहाँ का बॉर्डर बनाता है, तो नॉर्थ वेस्ट साइड का बॉर्डर बनाता है। अरावली हिल्स का है, तो अरावली आप जानते हैं राजस्थान में है। कहाँ है, तो राजस्थान में है। द विंध्यास इन द सतपुरा आर द इम्पोर्टेंट रेंज, और इस तरीके से विंध्या भी है ना, सतपुरा है, सतपुरा रेंज है ना, विंध्यास रेंज है, ये भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट रेंज है। द रिवर्स नर्मदा इन तापी फ्लो थ्रू दीज रेंज, और ये जो है सतपुरा और विंध्या है ना, सतपुरा रेंज हुआ या फिर विंध्यास रेंज हुआ, इस रेंज के बीच में क्या करता है कि 2 रिवर्स फ्लो करती है। कौन कौन सा रिवर है, तो नर्मदा है और तापी है। दीज रिवर आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर दैट ड्रेन इनटू द अरबियन सी। ये दोनों ऐसा रिवर है जो ये कहाँ ड्रेन करता है, तो अरबियन सी में ड्रेन करता है। बाकी सारा का सारा रिवर कहाँ ड्रेन होता है, तो बाकी सारा का सारा रिवर बे ऑफ बंगाल में जाकर के ड्रेन होता है ना। वेस्ट वेस्ट से निकल करके ईस्ट के डायरेक्शन में फ्लो करती है सारा रिवर। लेकिन नर्मदा और तापी एक ऐसा रिवर है जो ईस्ट से लेकर के वेस्ट में फ्लो होती है और अरब सागर में जाकर के गिरती है। दीज आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर ड्रेन इनटू द अरबियन सी, द वेस्टर्न घाट और सह्याद्री। अब यहाँ देखिए जो इंडिया का ये वाला पार्ट है, इसे ये ऐसे देखते हैं इंडिया का पार्ट, तो इसको क्या बोलते हैं, वेस्टर्न घाट बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं ईस्टर्न घाट। लेकिन इसको अब यहाँ पर दूसरा नाम से दिखाया है कि वेस्टर्न घाट जो है ये, तो वेस्टर्न घाट को ही हम किस नाम से जानते हैं, तो सह्याद्री के नाम से जानते हैं। वेस्टर्न घाट को किस नाम से जानते हैं, तो सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। बॉर्डर द प्लेटू इन द वेस्ट, सह्याद्री के नाम से जानते हैं। सह्याद्री बॉर्डर इज द प्लेटू इन द वेस्ट एंड द ईस्टर्न घाट प्रोवाइड ईस्टर्न बाउंड्री। जबकि ईस्टर्न घाट क्या करता है, तो ईस्टर्न घाट ईस्टर्न बाउंड्री को दिखाता है, और वेस्टर्न घाट वेस्टर्न बाउंड्री को दिखाता है। वाइल द वेस्टर्न घाट आर ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस, जबकि वेस्टर्न घाट क्या है, ये जो बताए हैं वेस्ट वाला घाट यहाँ पे, तो ये घाट क्या है कि लगभग कंटिन्यूअस है, ये है ना, कहीं पर टूटा फूटा नहीं। यहाँ पर क्या है, माउंटेन है इस एरिया में, तो कह रहा है कि वेस्टर्न घाट जो है ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस, यहाँ पर कंटिन्यूअस है, ये लगातार है। ठीक। द ईस्टर्न घाट आर ब्रोकन एंड अनइवन, जबकि ईस्टर्न घाट क्या है, तो ईस्टर्न घाट क्या है, टूटा हुआ है ना। वहाँ पर भी क्या है, वहाँ पर भी पहाड़ वहाड़ सब देखने के लिए मिलता है, प्लेटू दिखता है। तो प्लेटू कैसा है, वहाँ पर टूटा उटा प्लेटू है ना, मतलब एक रेंज में नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है। तो ऐसा इसलिए है कि जितने भी रिवर्स है वो पश्चिम से लेकर के पूरब की ओर बहती है ना, तो पूरब की ओर फ्लो होती है, तो सारा का सारा रिवर जब उधर फ्लो होगी बे ऑफ बंगाल की तरफ, तो बे ऑफ बंगाल की तरफ फ्लो होगी, तो क्या करेगा, वहाँ का जो माउंटेन प्लेटू रीजन है, वहाँ पर क्या उसको तोड़ेगा, है ना, वहाँ के रॉक्स को क्या करेगा, वेदरिंग करेगा, उसका इरोड करेगा, तो वहाँ पर किस तरीके से प्लेन्स, किस तरीके से एरिया को फॉर्मेशन बनाएगा, तो वहाँ का जो एरिया है, तो वहाँ पर एरिया प्लेन एरिया बना देगा। जबकि इधर क्या है, इधर वेस्टर्न घाट पे रिवर फ्लो नहीं करती है, तो रिवर फ्लो नहीं करती, तो यहाँ पर कैसा रहेगा, यहाँ पर माउंटेन प्लेटू रीजन रहेगा, और यहाँ पर प्लेन एरिया देखने के लिए कम मिलता है। द प्लेटू रिच इन द मिनरल्स लाइक कोल एंड आयरन, और प्लेटू जो है वो किस लिए यूज़फुल है, तो प्लेटू जो है हमारे कोल्स के लिए, आयरन के लिए, मैग्नीज के लिए क्या है, ये यूज़फुल है। ये मिनरल्स हमको मिलता है प्लेटू के अंदर से। द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट इन द ईस्टर्न एंड द ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट लाई इन द कोस्ट प्लेन। कह रहा है कि वेस्ट के अंदर में जो वेस्टर्न घाट है और ईस्ट के अंदर में जो ईस्टर्न घाट है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं कोस्टल प्लेन बोलते हैं। द वेस्टर्न, यहाँ पर और क्या दिया है, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आर वेरी नेरो, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो क्या है, बहुत पतली सी है ना। यही बताया है कि वेस्टर्न वाला जो पार्ट होगा वो क्या होगा, नेरो होगा, वहाँ प्लेन एरिया कम देखने के लिए मिलेगा। तो वही यहाँ पर दिया हुआ है कि जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो क्या है कि पतला है, वहाँ पे पतला प्लेन है, वहाँ पे छोटा है। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आर मच ब्रॉडर, जबकि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है ईस्ट वाला साइड में क्या है, वो चौड़ा है। ऐसा क्यों है, यहाँ पर दिया हुआ रीजन, देयर आर नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा ईस्ट फ्लोइंग रिवर है जो ईस्ट के डायरेक्शन में फ्लो करती है और बे ऑफ बंगाल में जाकर ड्रेन होती है। द रिवर महानदी गोदावरी कृष्णा एंड कावेरी ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो ऐसा इसलिए है ईस्टर्न घाट पे कि वहाँ पर ब्रॉड प्लेन एरिया देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी क्या होती है, नदी फ्लो करती है। दीज रिवर आर फॉर्म द फर्टाइल डेल्टा एंड एट देयर माउथ, और ये रिवर क्या करती है, अपने माउथ पे फर्टाइल डेल्टा का निर्माण करती है। द सुंदरवन डेल्टा इज फॉर्म वेयर द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल। जबकि आप जानते हैं पहले से भी कि सुंदरवन जो डेल्टा है वो किसके द्वारा बनता है, तो वो बनता है गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा। गंगा और ब्रह्मपुत्र वो भी जाकर कहाँ जाकर ड्रेन होती है, तो वो ड्रेन होती है बे ऑफ बंगाल में जाकर के। उसके बाद है लास्ट है हमारा, 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड इज फॉर्म पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के पास दो
आइलैंड ग्रुप भी है। एक है लक्षद्वीप आर लोकेटेड इन द अरेबियन सी। लक्षद्वीप है वो कहाँ है, तो अरेबियन सी में है। देयर आर कोरल आइलैंड लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला, और कोरल आइलैंड जो है आइलैंड वो कहाँ है, तो केरला में लोकेटेड है। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वो कहाँ लाई करता है, तो वो है बे ऑफ बंगाल में। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड टू द साउथ ईस्ट ऑफ द इंडियन मेन लैंड इन द बे ऑफ बंगाल। तो अंडमान एंड निकोबार कहाँ है, तो बे ऑफ बंगाल में, यहाँ बे ऑफ बंगाल में है। अब कह रहा है कि डू यू नो विच ग्रुप ऑफ आइलैंड वर इफेक्टेड बाय द सुनामी इन 2004। अब कह रहा है कि क्या आप जानते हैं कि 2004 में जो सुनामी आया था, उस सुनामी में कौन सा आइलैंड ग्रुप इफेक्ट हुआ था। फाइंड आउट थ्रो न्यूज़पेपर रिपोर्ट एंड स्पीकिंग टू पीपल हाउ इन द डिफरेंट वेज पीपल फेस्ड इन द चैलेंज व्हेन सुनामी स्ट्रक द इंडिया कोस्ट। कह रहा है कि आप न्यूज़पेपर इस सबसे आप पता कीजिए, और कह रहा है कि अब इस तरीके से अगर सुनामी आता है, इस तरीके से क्या आता है, इस तरीके से अगर चैलेंज आपके पास चैलेंजिंग होता है, तो आप इसको किस तरीके से स्ट्रक्ट करेंगे, है ना, कि आपके पास अगर आ जाए तो इसको किस तरीके से आप मैनेज करेंगे। सुनामी इज अ ह्यूज सी वेव जनरेटेड ड्यू टू द अर्थक्वेक ऑन द सी फ्लोर। ये सुनामी कैसे होता है, तो ये सुनामी होता है, कह रहा है कि ह्यूज सी वेव जो होता है ना, सी वेव क्या होता है, जनरेट होने लगता है। ये कब जनरेट होता है, तो ड्यू टू अर्थक्वेक ऑन द सी फ्लोर। जब सी फ्लोर पे अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, तो क्या होता है, सुनामी सुनामी आ जाता है। तो चलिए यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 7 खत्म होता है। तो आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, आई होप। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अगला चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।